हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो जोधा है और जलाल है, उनकी दोनों की शादी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और आखिरी में लास्ट में तांडव होते होते रह गया। जलाल की जूतियां गायब कर दिया। उसको इसके बारे में पता ही नहीं कि हिंदू में ये एक प्रथा होती है, जो दूल्हा होता है उसकी जूतियां चुराई जाती है, एक रस्म के तौर पे निभाया जाता है। अब उसे तो मालूम नहीं, तो वो भड़क गया एकदम से और शरीफुद्दीन आके चिल्ला दिया कि पहले भी किसी ने ये हरकत की थी और जलाल ने उसके पैर कटवा दिए थे, अब किसके पैरों की बारी आई है। तो वहां एक दहशत का माहौल शुरू हो गया। लेकिन फिर जब छोटी छोटी लड़कियां आई तो जलाल जो है नॉर्मल हो गया और वो समझ गया कि एक रस्म है। उसके बाद फिर उसने रस्म पूरी किया, यानी कि महिला जितने भी हैं उनसे खिलौने वगैरह मंगाए, कपड़े वगैरह मंगाए। अब चलिए फ्रेंड्स उसी के आगे शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पुरोहित जी, आपकी आज्ञा हो तो जोधा को डोली में बिठाया जाए। कुछ शेष तो नहीं रह गया है ना? जी नहीं। एक कार्य शेष रह गया है बापू साहब, हमारे क्षेत्र की मिट्टी। अगर ऐतराज ना हो तो हम भी हमारे साथ कुछ ले जाना चाहेंगे। हम इन्हें अपने साथ ले जाना चाहेंगे। छोटे शहजादे, तुम जोधा की हिफाजत करना चाहते थे ना? करोगे अपने परिवार की हिफाजत। राजा भारमल जी, हम मानसिंह को हमारे साथ ले जाना चाहेंगे। बदले में हम ये आपसे वादा करते हैं कि तारीख में ये बहुत ही बड़े सिपाही के तौर पर जाने जाएंगे। हमें स्वीकार है, लेकिन हम आपके साथ इसलिए नहीं आएंगे कि हमें अपने नाम इतिहास के पन्नों पर लिखवाना है। हम तो अपनी जोधा बुवासा की सुरक्षा हेतु आना चाहेंगे। शहंशाह, हम जानते हैं कि आप मानसिंह का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं कि उनके पिता भगवंत दास भी आपके साथ जाएं। अगर इन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। यदि बाबूसा की यही आज्ञा है तो हम भी साथ चलने के लिए प्रस्तुत हैं। मानसिंह, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि हिंदुस्तान के शहंशाह स्वयं तुम्हें शिक्षा देंगे। भगवंत दास, मानसिंह का ध्यान रखना। अब आप मुझसे कुछ भी छीन नहीं पाओगी जोधा जीजी।
जोधा की डोली सांभर को छोड़ आगरा के लिए निकल चुकी थी। सांभर से आगरा का रास्ता तकरीबन 3 दिन का था। रात हो चुकी थी और जलाल का कारवां पड़ाव डाल चुका था। शहंशाह, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आपके निकाह के मुबारक मौके पर खेमे में जश्न मनाना चाहते हैं। काफिले के साथ मौसीकार तो है ही, फौज को आराम भी मिल जाएगा और जश्न भी हो जाएगा। बेगम जोधा कहाँ है? हमने सुना है कि हमारी बेगम जोधा का गला बड़ा सुरीला है। उन्हें यह पैगाम भेजा जाए कि भले ही हमारे निकाह का जश्न आगरा जाकर मनाया जाएगा, और आज इस मुबारक मौके पर एक शहंशाह अपनी बेगम की मीठी आवाज सुनना चाहते हैं। मेवाड़ की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां अजीब हो रही थी। राणा उदय सिंह अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप को अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहे थे और राणा प्रताप चित्तौड़ के बाहर पहाड़ों और कुंभलगढ़ में रहकर भी मुगलों के खिलाफ अपनी देशभक्ति की अलख जगाए थे। कुंवर प्रताप की जय हो। एक बंदी को पेश करना चाहते हैं। इसे यहाँ क्यों लाया गया है? कुंवर सुजावल ने आमेर के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया था कुंवर साहब। उन्हीं के शिविर के आसपास घूमते हुए इसे पकड़ा गया। छोड़ दो इन्हें। मुगलों के साथ हाथ मिला लेने वाले देशद्रोही का मेवाड़ में स्वागत नहीं किया जाता, उनका वध किया जाता। किंतु हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। चले जाओ और दोबारा कभी हमारी सीमा रेखा के पास भी मत दिखो। जब वध करना आपकी परंपरा है तो हमें क्यों छोड़ रहे हैं? तुम्हें मार देना तुम पर दया करना होगा। मर जाओगे तो सब भूल जाएंगे कि सूजामल नामक देशद्रोही के कारण आमेर की राजकुमारी को एक मुगल के साथ विवाह करना पड़ा। तुम्हारा जीवित रहना ही तुम्हारे लिए दंड। जब तक जीवित रहोगे ये स्मरण करके चलोगे कि तुम्हारे ही कारण हम राजवंशियों को अपना सर लज्जा से नीचे झुकाना पड़ा, कि तुम्हारे ही कारण हमारी धरती कलंकित हुई। जहां भी जाओगे प्रजा के ताने तुम्हारे कानों को भेदेंगे, उनकी दृष्टि तुम्हारे द्रोही मन को छेदेगी। इस देशद्रोही के यहां पर कदम पड़ने से यह स्थान अपवित्र हो चुका है। जिस स्थान पे इसके कदम पड़े उसे विध्वंस किया जाए। इस स्थान को देखो सुजा। जिस तरह से यह तहस नहस हुआ है, इसे पुनः वैसा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जो तुमने किया है, उस हानि को ना ही कोई इतिहास पाठ पाएगा ना ही समय। आमेर का जीवन पुनः वैसा ही हो जाएगा। यहाँ के लोग अपना बुरा समय भूल जाएंगे, किंतु 2 व्यक्ति हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमारी जोधा, जिसने आमेर की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और एक तुम, जिसने एक राजगद्दी की खातिर पूरे आमेर को मुगलों के हाथों बेच दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि शहंशाह को कोई इंतजार करवा रहा है। हाँ, और वो भी निकाह की पहली रात पर। कुछ कहना चाहते हैं आप सब? नहीं हुजूर, सिर्फ ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि महामंगा अब तक आई क्यों नहीं। जिल्ले इलाही को इंतजार करवाना ठीक नहीं। सब्र की भी इंतहा होती है हुजूर। कुआं जितना गहरा होगा, पानी उतना ही मीठा निकलेगा शरीफुद्दीन। तुम
ये बात अच्छी तरह जानते हो। शहंशाह को इस तरह इंतजार करना पड़ा, इसलिए माफी चाहते हैं। बेगम जोधा नहीं आ पाएंगी। मतलब? उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। पहले इंतजार, फिर इनकार। कहाँ है वो? अपने खेमे में। अपना खेमा? जी, बेगम जोधा की फरमाइश थी कि उनका खेमा अलग से लगाया जाए। ने आपको हाजिर होने बुलाया था आपकी आवाज सुनने के लिए। आप नहीं आए। आप जानती हैं ना हम आपके शोहर हैं। हमारे बुलाने पर आपको आना चाहिए था। अब खामोश क्यों हैं आप? अग्नि की ज्वाला के आगे कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आपने, कितने बड़े बड़े वचन लिए थे आपने कि अपने शौहर की सब बात मानेंगी, एक बीवी होने का हर फर्ज निभाएंगी आप। तो अभी से वो सब बातें हवा हो गई। हमें अपने दिए हुए वचन याद है। ये भी याद है कि आप हमारे पति बन चुके हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि हम आपकी पत्नी बनकर यहाँ आए हैं और कोई भी धन एक पत्नी को दासी समझने का, उसके साथ बल प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं देता है। हमारा सप्तपदी का वचन भी आपको हमें इस प्रकार भरी सभा में बुलाने का अधिकार नहीं देता है। किसी भी पति के लिए उसके अधिकारों से पहले उसकी पत्नी का मान सम्मान आना चाहिए। बहुत खूब। हम यहाँ आपके पास आए थे अपनी शिकायत लेकर, और आपने तो हमें मुजरिम साबित कर दिया। ये जो खौफ है आपकी नजरों में हमें लेकर,
हम कैसे पेश आएंगे हमें पसंद है। ये खौफ हमेशा कायम रहे। अगली बार अपनी हिफाजत के लिए आपको किसी खंजर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे होते हुए आपको किसी भी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। आपको हर किस्म के खतरे से बचाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, पर हमसे आपको बचाने के लिए कोई नहीं। या खुदा, शहनशाह के हाथ में जख्म। लगता है जोधा बेगम ने शहनशाह पर हमला किया है, पर शहनशाह ने बदले में कुछ भी नहीं किया। ऊपर से हंसते हुए जा रहे थे। कई बार तो शहनशाह की हरकतें समझ से बाहर होती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गई है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। जोधा की विदाई के बाद में जो सुजामल है वो पकड़ लिया होगा कुछ लोगों ने, तो उनको महाराणा प्रताप जी के पास पेश कराया और महाराणा प्रताप ने तो वो स्थान को ही विध्वंस करा दिया जहाँ पे सुजामल खड़ा हुआ था। और वो सही भी कह रहे हैं कि जोधा का सेक्रीफाइस है और सुजामल की गद्दारी है, यही सब लोग याद रखेंगे। और बाकी आमिर तो जो है वो अपना नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर देगा, धीरे धीरे सब भूल जाएगा। और सुजामल को इसीलिए छोड़ दिया ताकि वो इस गलती का एहसास पूरी जिंदगी कर सके कि उसकी वजह से क्या हो गया एक गद्दी के चक्कर में। और वहीं पे जोधा का भी बिल्कुल कहना सही था कि हमारी शादी आपके साथ हुई है, हम आपकी पत्नी हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप पूरी राज्यसभा में हमें एक दासी की तरह बुला करके पेश आओ। एक तो फ्रेंड जब जलाल अपने पूरे फुल फॉर्म में होता है ना, तब देखने में उसका एक अलग ही मजा आता है। मतलब उसका एटीट्यूड लेवल देखने का अपना ही एक अलग मजा है। तो भले वो जोधा से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन फिर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि उसका एटीट्यूड। और अगर नहीं तो वो कोई नॉर्मल हो, सुई पुई टाइप का आदमी हो, तो वो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, मजा ही नहीं आएगा देखने में। और वहीं पे आया था अपनी शिकायत लेने के लिए और मुलजिम बन के चला गया और पिट भी गया। वहां पे जोधा ने खंजर से वार कर दिया, लेकिन चलो इतना तो खैर चलता ही है। और जलाल ने भी छोड़ दिया, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया इस बात का, क्योंकि वो जानता है यार कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, अभी तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे करे। अब बाकी फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो बहुत जबरदस्त लगा फटाफट से एक लाइक मार दीजिए और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।